दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी भूगोल रिमाइंडर श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है मानव भूगोल के अंतर्गत प्रजातियां एवं जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मानव भूगोल के अंतर्गत प्रजातियां एवं जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिमाइंडर नोट्स। पहला प्रश्न है दोस्तों, टर्शियरी कल्प, इयोसीन युग, प्लीस्टोसीन युग, मायोसीन युग में से वर्तमान मानव का आगमन पृथ्वी पर किस युग या कल्प में हुआ था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है वर्तमान मानव का आगमन पृथ्वी पर टर्शियरी कल्प में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए किसने केश रचना के आधार पर या बालों की रचना और बनावट के आधार पर विश्व की प्रजातियों को 5 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया है। तो टापिनार्ड, डेनिकर और हैडन ने। दोस्तों मानव प्रजातियों के विकास के आरंभिक काल में मनुष्यों के बाल छल्लेदार थे, लेकिन बाद में विकसित होने वाली प्रजातियों में ये क्रमशः लहरदार और सीधे होते गए और इसी कारण पहले उद्भूत निग्रिटो तथा निग्रों के बालों की आकृति लहरदार और सबसे अंत में विकसित मंगोल प्रजाति के बाल सीधे पाए जाते हैं। 1870 में टी हक्सले ने जीव वैज्ञानिक लक्षणों के आधार पर मानव प्रजातियों को 5 वर्गों में विभाजित किया था: निग्रोइड, मंगोलाइड, ऑस्ट्रेलाइड, श्वेत वर्ण और गेहुआ वर्ण प्रजातियां। तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें जो विचारक रहे हैं केश रचना के आधार पर, तो आप जान लीजिए केश रचना के आधार पर टापिनार्ड, डेनिकर और हैडन ने विश्व की प्रजातियों को 5 वर्गों में विभाजित किया है। दोस्तों इसके अलावा आप जान लीजिए कि टी हक्सले ने जीव वैज्ञानिक लक्षणों के आधार पर मानव प्रजातियों का 5 प्रमुख वर्गों में विभाजन किया था, जबकि टापिनार्ड, डेनिकर और हैडन आदि विद्वानों ने केश रचना के आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस प्रजाति ने कांस्य संस्कृति का सूत्रपात किया और सिंधु घाटी सभ्यता को विकसित किया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर है भूमध्य सागरीय प्रजाति ने। उत्खनन में उपलब्ध प्रभावों के आधार पर माना जाता है कि सिंधु सभ्यता की तिथि ईसा पूर्व 2300 से 1700 तक निर्धारित थी और लगभग 2300 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी। भूमध्य सागरीय प्रजाति ने कांस्य संस्कृति का सूत्रपात किया और सिंधु घाटी को विकसित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने प्रजातियों के उद्भवन की प्राकृतिक चयन प्रक्रिया का प्रतिपादन किया? तो उत्तर है चार्ल्स डार्विन ने। दोस्तों चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने प्रजातियों के उद्भवन की प्राकृतिक चयन प्रक्रिया का प्रतिपादन किया और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में नई प्रजातियों के उद्भव के लिए अनुकूलन, प्राकृतिक चयन और योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत पर अत्यंत प्रभावशाली वर्णन है। अगला प्रश्न है, किसने प्रजाति उद्भव की गुण परिवर्तन प्रक्रिया का प्रतिपादन किया है? तो ये हैं ह्यूगो डुब्रीज। म्यूटेशन थियरी ऑफ इवोल्यूशन यानी गुण परिवर्तन प्रक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन ह्यूगो डुब्रीज ने किया है। अगला प्रश्न है, किसने प्रजातियों के वर्गीकरण में त्वचा के रंग को एक मानक माना है? तो ये हैं कुवियर। दोस्तों कुवियर या जॉर्जेस कुवियर ने प्रजातियों के वर्गीकरण में त्वचा के रंग को मानक माना है। इसके आधार पर कुवियर ने काकेशियाई यानी श्वेत, मंगोल यानी पीत और इथोपियाई यानी काला 3 प्रजातियों में वर्गीकरण किया है और लियेनस और ब्लूम नरबेक ने भी त्वचा के वर्ण के आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए किस प्रजाति समूह की पहचान बाह्य लक्षणों जैसे लहरदार बाल, भूरा से श्वेत चमड़ा, रंग और साधारण से ऊंचा कद की जाती है? तो सही उत्तर है काकेसाइड। दोस्तों काकेसाइड प्रजाति समूह की पहचान बाह्य लक्षणों जैसे लहरदार बाल, भूरा से श्वेत त्वचा रंग और साधारण से ऊंचा कद से की जाती है। अगला सही सुमेलन करना है मानव प्रजातियां और अधिकांश व्यक्ति जहां से आते हैं।
तो मंगोल दक्षिण कोरिया, काकिशाइड जर्मनी, ऑस्ट्रेलाइड श्रीलंका और निग्रोइड इथोपिया, ये आपका सही सुमेलन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आदिम जनजाति किस प्रदेश के मूल निवासियों को कहते हैं? तो सही उत्तर है आदिम जनजाति दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को कहते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य यूरोप, मध्य एशिया, मध्य अफ्रीका तथा मध्य ऑस्ट्रेलिया में से मंगोलायड प्रजाति की उत्पत्ति क्षेत्र माना जाता है किसे? तो सही उत्तर है मध्य एशिया को। दोस्तों आप जान लीजिए कि मंगोलायड प्रजाति के अंतर्गत मंगोलियन, चीनी, इंडोचीनी, जापानी, कोरियाई, तिब्बती, मलय, पॉलिनेशियाई, माओरी, माइक्रोनेशियन, एस्किमो और अमेरिकन आते हैं। और आप जान लीजिए मंगोलायड प्रजाति का जो उत्पत्ति क्षेत्र है ये मध्य एशिया को माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत, चीन, इंडोनेशिया और मध्य पश्चिमी एशिया में से मंगोल प्रजाति की जन्मभूमि क्या है? तो ये है मध्य पश्चिमी एशिया मंगोल प्रजाति का जो है उत्पत्ति क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, किस समूह से एस्किमो संबंधित हैं? तो एस्किमो जो है वो मंगोलायड से संबंधित हैं। मंगोलायड प्रजाति की वह कौन सी विशेषता है जो उसे अन्य प्रजातियों से अलग करती है? तो ये है पीत वर्ण। दोस्तों आप जानते हैं कि मंगोलायड प्रजाति का कायिक लक्षण जो है उसमें सिरस्थ सूचकांक 84 से 88, केसों की आकृति सीधी, नासिका सूचकांक 45 से 50, त्वचा का वर्ण पीला, शरीर का कद 154 से 164 सेंटीमीटर ये है। और पीत वर्ण जो है दोस्तों ये मंगोलायड प्रजाति की विशेषता है। अगला प्रश्न है कि आंखें, नाक, कान और बाल केश मानकों में से कौन मानव प्रजाति के वर्गीकरण में प्रयुक्त नहीं होता है? तो दोस्तों कान जो है वो मानव प्रजाति के वर्गीकरण में प्रयुक्त नहीं होता है। और आप जान लीजिए कि कुछ विद्वानों द्वारा कान की बनावट के आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया है, लेकिन इनकी मान्यता कम है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, युगांडा, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया में से किसमें जनजातीय समूहों की सबसे बड़ी संख्या रहती है? तो उत्तर है तंजानिया में। दोस्तों तंजानिया में आप जान लीजिए कि जो जनजातीय समूह हैं ये सबसे अधिक संख्या रहती है। तंजानिया में 125 जनजातीय समूह निवास करते हैं। अगला प्रश्न, सही सुमेलन करना है। मानव प्रजातियां और व्यक्तियों की विशेषताएं। तो मंगोल प्रजाति में कत्थई से काली कत्थई या पीली कत्थई त्वचा होती है। काकिशाइड में हल्के से गहरे कत्थई बाल होते हैं। और निग्रोइड प्रजाति में ब्लड ग्रुप बी से अधिक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पारंपरिक नृवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार मानव जाति की मूल प्रजातियां कितनी हैं? तो सही उत्तर है 7 प्रजातियां हैं। मानव वैज्ञानिकों के अनुसार अध्ययनों के आधार पर रूप, रंग, आकार तथा अन्य शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव समूह को वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया है। और नृवैज्ञानिकों ने 7 प्रकार के मानव जाति की मूल जनजातियों का वर्णन किया है। अगला है दोस्तों, मानव प्रजाति क्या है? तो शारीरिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत मानव समुदाय को मानव प्रजाति कहते हैं। अगला प्रश्न है कि डिनारिक प्रजाति कहाँ निवास करती है? तो उत्तर है दोस्तों डिनारिक प्रजाति स्विट्जरलैंड में निवास करती है। और आप जान लीजिए कि ये प्रजाति मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी यूरोप के पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है। अगला प्रश्न है, किस प्रजाति के घर क्रॉल कहलाते हैं? आपको बताना है। तो ये हैं मसाई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। स्थानांतरणीय पशुचारक होने के कारण मसाई जो है अस्थायी बस्ती नहीं बसाते, बल्कि चारागाह की खोज में अपना स्थान बदलते रहते हैं। प्रत्येक मसाई परिवार अलग झोपड़ी में रहता है और प्रत्येक परिवार का अलग अलग पड़ाव होता है जिसे क्राल कहा जाता है। खिरगीज के निवास स्थल के घर को यूर्त कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुशमैन हॉटेनटाट प्रजाति संबंधित है। तो दोस्तों बुशमैन हॉटेनटाट प्रजाति ये निग्रोइड प्रजाति से संबंधित है।
और दोस्तों बुशमैन हॉटेनटॉट प्रजाति निग्रोइड प्रजाति से मिलती जुलती है। शारीरिक कद, रंग, चेहरे की बनावट आदि कुछ विशेषताएं निग्रिटो और निग्रो प्रजाति से मिलती जुलती हैं। बुशमैन नाटे कद के होते हैं जिनके बाल घुंघराले होते हैं। बुशमैन दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल में घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करने वाले आदिवासी हैं। अगला प्रश्न है बुशमैन निवासी हैं कहाँ के? तो ये कालाहारी मरुस्थल के निवासी हैं। क्राल बस्ती किस जनजाति से संबंधित है? तो सही उत्तर है क्राल बस्ती मसाई जनजाति से संबंधित है। मसाई आदिम जाति का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो पूर्वी अफ्रीका का सवाना घास क्षेत्र जो है दोस्तों ये मसाई जनजाति का आदिम निवास स्थान है। अगला प्रश्न है मसाई, एस्किमो, पिग्मी और बुशमैन में से कौन सी जनजाति पशुचारण से संबंधित है? तो उत्तर है मसाई जनजाति। दोस्तों मसाई जनजाति जो है ये पशुचारण से संबंधित है और इस जनजाति के लोग मुख्य रूप से पशुपालक कृषक हैं। अगला प्रश्न है शुद्ध कृषक, भोजन संग्रहकर्ता, पशुपालक कृषक और आखेटक में से मसाई जनजाति क्या हैं? तो अभी अभी हमने बताया है कि मसाई जनजाति पशुपालक कृषक हैं। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है जनजाति और निवास स्थान का। बुशमैन कालाहारी में, बोरो अमेजन बेसिन में, पिग्मी कांगो बेसिन में और एस्किमो ग्रीनलैंड के पर्वतीय क्षेत्रों में, ये ग्रीनलैंड के बर्फ वाले क्षेत्रों में निवास करते हैं। अगला प्रश्न भी सही सुमेलन से संबंधित है जनजाति और देश। तो देखिए बुशमैन नामीबिया में, पिग्मी जायरे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में, एस्किमो अलास्का में और गोंड जनजाति ये भारत में निवास करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों सेमांग जनजाति सामान्यतः निवास करते हैं कहाँ पर? तो सेमांग जो है ये मलय प्रायद्वीप में निवास करते हैं। याद रखिएगा सेमांग जनजाति मलय प्रायद्वीप में निवास करते हैं। अगला है बटवा जनजाति कांगो बेसिन, इन्यूट मध्य एशिया, रुवाल जनजाति सऊदी अरब तथा सेमांग मलेशिया में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इन्यूट मध्य एशिया ये आपका सही सुमेलित नहीं है। इन्यूट लोग दोस्तों आर्कटिक क्षेत्र में निवास करते हैं। अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है आदिवासी और मूल निवास का सुमेलन करना है। याकूत ये साइबेरिया में, बद्दू सऊदी अरब में, लैम्प केन्या में और लैप्स स्कैंडिनेविया में निवास करने वाली जनजातियां हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सी जनजातियां अपना जीवन यापन खाद्यान्न संग्रह और शिकार से करती हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें देखिए बुशमैन, पिग्मी और एस्किमो जनजातियां ये अपना जीवन यापन खाद्यान्न संग्रह और शिकार से करती हैं। अगला है मछली पकड़ना, शिकार करना, भोजन एकत्रित करने की क्रियाएं मलेशिया के सेमांग, पूर्वी अफ्रीका के मसाई, अरेबिया के बद्दू और मध्य एशिया के किर्गिज में किसके द्वारा की जाती है? तो उत्तर है मलेशिया के सेमांग द्वारा दोस्तों मछली पकड़ना, शिकार करना और भोजन एकत्र करने की क्रियाएं मलेशिया के सेमांग जनजाति द्वारा की जाती हैं। अगला प्रश्न है सेमांग, सकाई, सोमोयेट्स और चकुची में विषुवत रेखीय पेटी में दक्षिणी थाईलैंड और मलाया की पहाड़ियों में किस जनजाति के लोग रहते हैं? तो याद रखिएगा दक्षिण थाईलैंड और मलाया की पहाड़ियों में सेमांग जनजाति के लोग निवास करते हैं। अगला है किस जनजाति के द्वारा स्लेज का प्रयोग यातायात के साधन की तरह किया जाता है? तो सही उत्तर है एस्किमो लोगों के द्वारा दोस्तों एक गाड़ी है कुत्ता गाड़ी जिसको स्लेज का प्रयोग किया जाता है जो है यातायात के रूप में। दोस्तों आप जान लीजिए कि स्लेज को रेंडियर या कुत्तों के द्वारा खींचा जाता है और एस्किमो जनजाति का निवास स्थल ग्रीनलैंड, कनाडा और अलास्का के ठंडे प्रदेश हैं। अगला है कयाक नामक नाव कौन प्रयोग करता है? तो एस्किमो लोग कयाक नामक नाव का प्रयोग करते हैं। एस्किमो शीत प्रधान और हिमाच्छादित प्रदेश पूर्वी साइबेरिया, अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड के मूल निवासी हैं। इनके निवास बर्फ की सिल्लियों को अर्धगोलाकार रूप में जोड़कर बनाए जाते हैं जिनको कि इग्लू कहा जाता है। अगला प्रश्न है एस्किमो के बर्फ से बने घर को क्या कहते हैं? तो इग्लू कहते हैं। शिकार करने के लिए हारपून नामक यंत्र का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो एस्किमो के द्वारा दोस्तों हारपून यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों एस्किमो उत्तरी अमेरिका के टुंड्रा प्रदेश के निवासी हैं।
अगला प्रश्न है, भारतीय या हिंद लोगों के संबंध में हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो उत्तर है अरब वासियों ने दोस्तों हिंदू शब्द का इस्तेमाल भारतीयों के लिए सबसे पहले किया था। अगला प्रश्न है, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी पश्चिमी यूरोप में से नार्डिक प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो नार्डिक प्रजाति आप जान लीजिए कि ये जो है उत्तर पश्चिमी यूरोप में पाई जाती है। इसके अंतर्गत नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड और ग्रीनलैंड आदि आते हैं। अगला प्रश्न है, अरबी, मिस्रवासी, ईरानी और यहूदी में से कौन सा एक सेमेटिक जनजाति नहीं है? तो उत्तर है ईरानी। सेमेटिक मध्य पूर्व में उत्पन्न हुई मानव जातियों को कहा जाता है जो सामी भाषा को मातृभाषा के रूप में बोलते हैं। सेमेटिक जनजाति में अरबी, यहूदी, मिस्रवासी शामिल हैं, इसमें ईरानी शामिल नहीं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एस्किमो किस प्रजाति मूल के हैं? तो एस्किमो जो हैं वो मंगोलायड हैं। अगला प्रश्न है, ऊनी छल्लेदार बाल, गोल सिर, चौड़े चपटे नाक, चौड़े उभरे हुए जबड़े आदि लक्षण हैं किसके? तो ये निग्रिटो प्रजाति के। और देखिए, इंडोनेशिया के पिग्मी किस प्रजाति के हैं? तो ये निग्रोइड प्रजाति के होते हैं। अगला प्रश्न सुमेलन करना है जनजाति और क्षेत्र का। तो पिग्मी कांगो बेसिन में, मसाई पूर्वी अफ्रीका में, लैप्स मध्य एशिया में और बुशमैन जो हैं वो कालाहारी मरुस्थल में रहने वाली जनजातियां हैं। अगला प्रश्न है, यूर्त किस जनजाति का घर है? तो यूर्त खिरगीज का घर है। और सर हर्बर्ट रिजले द्वारा भारतीय प्रजातियों को 8, 6, 7, 9 में से कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? तो याद रखिएगा, हर्बर्ट रिजले के द्वारा भारतीय प्रजातियों को दोस्तों ये भौतिक विशेषताओं के आधार पर 7 वर्गों में विभाजित किया गया था। इसमें द्रविड़, इंडो आर्य, मंगोलायड, आर्य द्रविड़, मंगोल द्रविड़, सिंथो द्रविड़ और तुर्क ईरानी हैं। दोस्तों, हर्बर्ट रिजले ने भारतीय जनसंख्या को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया, द्रविडियन, इंडो आर्यन और मंगोलायड। अन्य प्रजाति वर्ग इन्हीं 3 प्रजातियों के मिश्रण से निर्मित हुई हैं। तो इस तरह से हर्बर्ट रिजले ने भारतीय जनसंख्या को 7 भौतिक प्रकारों में बांटा, द्रविड़, इंडो आर्यन, मंगोलायड, आर्य द्रविड़, मंगोल द्रविड़, सिंथो द्रविड़ और तुर्क ईरानी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सही सुमेलन करना है। सेमांग मलेशिया में निवास करने वाली जनजाति है, मसाई पूर्वी अफ्रीका में, बद्दू सऊदी अरब में और सकाई मलेशिया में निवास करने वाली जनजाति है। जनजाति और उनका क्षेत्रों का सुमेलन करना है। फुलानी जनजाति पश्चिमी अफ्रीका में, मसाई पूर्वी अफ्रीका में, बंटू पूर्वी मध्य और दक्षिणी अफ्रीका में और नूबा सूडान में रहती है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, सुमेलन करना है प्रजाति और क्षेत्र का। जाकून प्रजाति मलेशिया में, बोनटोक फिलीपींस में, खमेर कंबोडिया में और मोन जो है म्यांमार थाईलैंड में निवास करने वाली जनजाति है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मानव भूगोल के अंतर्गत प्रजाति और जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का 1 लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के साथ अध्यापक भर्ती परीक्षाओं और सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।